अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रज़ा स्टोरी ऑफिशियल। मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया अली। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के अदाकार, मॉडल और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानब। हुमायूं सईद पाकिस्तान के एक अदाकार, मॉडल और प्रोड्यूसर हैं जो चंद भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं। अगरचे इनके काम को भारत में पसंद राय नहीं मिली, वो पाकिस्तान में पहले ड्रामों में काम करते थे, लेकिन अब उनकी तवज्जो फिल्मों की जानब है। सईद 27 जुलाई 1971 को कराची में एक लिबरल और पढ़े लिखे पंजाबी घराने में पैदा हुआ था। सईद ने कराची के नासरा स्कूल में तालीम हासिल की, जहां उन्होंने अपनी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मैट्रिक तक अपने तालीमी कैरियर में ये एजाज़ हासिल किया। बाद अज़ा उन्होंने कराची के एक मुमताज़ अदारे सेंट पैट्रिक कॉलेज में दाखिला लिया और तजारत में बैचलर की डिग्री हासिल की। सईद ने बताया कि शोबिस में आने से पहले वो बतौर जनरल मैनेजर कपड़े की फैक्ट्री में मुलाजमत में था। उसने अपने आप को बड़े होने पर शर्माते हुए बयान किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अब ताई उम्र में ही मेरे वालिदैन के खिलाफ थे। उन्होंने मेरे शोबिस कैरियर की हिमायत नहीं की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मेरी बड़ी कोशिश से वो मुझे समझे। अब उन्होंने मुझ पर फ़ख्र किया है। दूसरी तरफ मेरी आलिया इंतहाई क़दामत पसंद घराने से वाबस्ता है। अब्तदाई मरहले में इसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उसकी पुख्तगी की सतह है। फिल्मी दुनिया में कदम। सईद ने 80 की दहाई के आखिर में टेलीविज़न प्रोड्यूसर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ किया। इसकी पहली पैदावार के मौक़िफ़ नहायत बरामद नहीं हुए। शोबिस में कदम रखने के बाद सईद की ताकतवर मौजूदगी ने हिदायतकारों की तवज्जो हासिल कर ली और उन्हें अदाकारी के किरदारों के लिए टीवी शोज़ में कास्ट किया गया। उन्होंने 1995 में क्यूरॉन का आदमी से अदाकारी का आगाज़ किया। इसके बाद ये जहां 1996 में टेलीविज़न कास्ट किया था। इसी साल इन्हें अब तुम जा सकते हो में अपनी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार करार दिया गया था। महरीन जबार ने हिदायतकारी की थी, जिसमें उन्हें सानिया सईद और खालिदा रियाजत के मुकाबले कास्ट किया गया था। सईद साथ ही साथ टीवी प्रोडक्शन भी करता रहा। उन्होंने 90 की दहाई के आखिर में सुल्ताना सिद्दीकी और फिर 2000 की दहाई में अब्दुल्ला कडवानी के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनियों के साथ शिराकत की। मौजूदा वक़्त के कामयाब तरीन प्रोड्यूसरों में से एक के तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया है। DAWN अखबार ने लिखा था, हुमायूं सईद की दुनिया में दाखिल हो जहां अदाकारी की चालों को कारोबार के एक रस्सा कशी में मिला दिया जाता है, बेंचमार्क रखे जाते हैं, जबकि नए मंसूबे मुश्किल तौर पर चल रहे हैं और रुमानियत को बरोए कार लाते हैं। कारोबार में 15 अजीब सालों के बाद वो गुस्ताखी का शिकार है। इसके खेल के ऊपरी हिस्से में सईद के बतौर अदाकार टीवी के काम में मेहंदी, दुराहा, कभी कभी प्यार में, काफर, उड़ान, हमसे जुदा ना होना, लेडीज़ पास, दिल लगी और मेरी ज़ात ज़रा, बेंशन और दम में मेहमान के किरदार शामिल हैं। सईद ने 2005 में हदीका कियानी के अवार्ड याफ्ता म्यूज़िक वीडियो में जामी की हिदायतकारी में इसो बार मिलो के नाम से किया। सईद शरीक के तौर पर रहते हुए रहना जैसे रियलिटी शो में पेश हुआ है। उन्होंने 2009 में ARY डिजिटल पर डांसिंग रियलिटी शो का फैसला भी किया। सईद ने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1999 में समीना पीरज़ादा की फिल्म इंतहा से किया था। उन्होंने इंतहा में मनफी किरदार की तस्वीर कशिश की और अपनी पहली फिल्म में अपने किरदार के लिए कौमी अवार्ड बेहतरीन अदाकार को हासिल किया। इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ख़राब हालात की वजह से उन्होंने सन 2013 में सिनेमा की बहाली शुरू होने तक महदूद तादाद में फिल्में की। उन्होंने सन 2013 में सिनेमा की बहाली के बाद से बहुत सी फिल्में की। इनमें तजारती तौर पर कामयाब फिल्मों जैसा कि मेन हैंड शामिल है, शाहिद अफरीदी बन रहा है, जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी। इनकी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी ने अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चौथी पाकिस्तानी फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि इनकी एक और फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी तो अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी पाकिस्तानी फिल्म करार दिया गया है। पाकिस्तान सिनेमा में 2017 की शानदार फिल्म, 2018 में उन्होंने फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 में काम किया। 2019 तक ये फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली पाकिस्तान फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी बड़ी कामयाबी के बाद उन्होंने डॉन एमिज को दिए गए एक इंटरव्यू में मज़ीद 3 फिल्मों का ऐलान करते हुए कहा कि GHNA फ्रेंचाइज में तीसरी फिल्म 2 सालों में बाहर होने का इरादा रखती है। जबकि उन्होंने मज़ीद कहा, हम 2 दीगर पर काम कर रहे हैं फिल्में, इनमें से एक खलील रहमान कमल और दूसरी वासा चौधरी ने लिखी है।
2020 में वसीम बेग की लंदन नहीं जाऊंगा में नज़र आएगी। अवार्ड। सईद एक नहायत संजीदा पाकिस्तानी अदाकार है। उसे मुतअद्दिद अवार्ड, नामजदगी और ऑनर्स मिले हैं, जिनमें कम से कम 5 लक स्टाइल अवार्ड भी शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड 2015 बरतानिया और यूरोप में और पाकिस्तान सिनेमा की बहाली में उनकी अनमोल शराकत के लिए 2016 में चौथे हम अवार्ड में खसूसी एजाज़ी अवार्ड हासिल किए। सईद की फिल्म जवानी फिर नहीं आनी ने कुल 17 अवार्ड के साथ ARY फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने एक अहम किरदार में बेहतरीन मर्द अदाकार का अवार्ड भी हासिल किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।